गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी, गुड इवनिंग बच्चे सभी को, गुड इवनिंग, कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक बंद रखना होता है, अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके, एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके पोल पे करने हैं। आपको जो भी ऑप्शन से लगता है ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करोगे, और जब लिखा जाएगा आपके सामने वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे थे, और वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो हम सभी बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, और साथ में बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ में हम लोग एनसीईआरटी की बुक भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्यूब और क्यूब रूट पढ़ा था। बोले बच्चे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बच्चे, किसी को कोई डाउट तो नहीं था क्यूब और क्यूब रूट में? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आज की क्लास के अंदर आप सभी लोग बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे अपरिमेय संख्याएं, यानी कि आज हम लोग बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। किसकी बात करेंगे? इर्रेशनल नंबर्स की बात करेंगे। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? ठीक है, अगर हम लोग बात करें अपरिमेय संख्याओं की, बच्चे कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, इर्रेशनल नंबर्स होती है? तो अपरिमेय संख्याएं वो संख्या होती है जो प्रमेय नहीं है। जो संख्याएं प्रमेय नहीं है, आप उनको बोलोगे कि वो संख्या क्या है हमारे पास में, अप्रमेय है। अब आप कहोगे सर प्रमेय कौन सी है? अगर मैं ये पता लगे कि संख्या प्रमेय संख्या है तो वो प्रमेय होगी, और अगर प्रमेय नहीं होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे? अप्रमेय संख्या बोल देंगे। ठीक है, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि प्रमेय संख्या कौन सी होती है? बताइए जल्दी से। देखो पता तो सभी को होगा। 2, 4, 6। ठीक है, एक बच्ची ने एग्जाम्पल बताए हैं कि सर 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं प्रमेय संख्या होती है। कोई और बच्चा बताएगा प्रमेय संख्या कौन सी होती है? देखो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन बोलना कोई नहीं चाह रहा है। प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपको पता है तो प्लीज आप लोग माइक ओपन करके जरूर बताइए। हम इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। बताइए परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? कोई भी बच्चा, मयंक, सुंदरलाल के नाम से, निहारिका के नाम से, और भी बहुत सारे स्टूडेंट है क्लास के अंदर। अगर हम देखें, अशोक के नाम से, आशु के नाम से, भावना के नाम से, भूपेश, बिल्लू, हर्ष, हर्षित। बोलिए, कोई बच्चा बताएगा? नरेश, पायल खान, राहुल। चलिए, कोई भी बच्चा छोटी बताना। बच्चे के रूप में होती है। ठीक, और पायल बच्चे आप दोबारा रिपीट करने के बाद, आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली है। जो पायल, संख्या पी बटे क्यू के रूप में होती है। हाँ, परिमेय संख्याओं के बारे में ध्यान से सुनना, एकदम सही बोलिए पायल। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? अगर हम बात करें परिमेय संख्याएं, देखो परिमेय संख्याओं को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ध्यान से सुनना सारी कहानी को, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। अब ये परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? आप कहोगे सर परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। साथ में कंडीशन होती है कि जिन संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी और क्यू दोनों ही क्या हो? पूर्णांक हो। दोनों ही क्या हो? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर हो। पूर्णांक यानी कि इंटीजर हो, और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। आप कहोगे ऐसी संख्याएं, हर एक वो संख्या जिसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, पी और क्यू दोनों के दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि इंटीजर होने चाहिए, और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, वो सभी संख्याएं प्रमेय संख्याएं कहलाती है। बताओ इतना क्लियर सभी को? बोलिए, क्या इतना क्लियर? यस सर। हाँ, अब आप लोग सर एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल से समझाइए क्या होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं। जहां पर इंपोर्टेंट होता है स्टार लगा के लिख लो, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हो, और ये भी इंपोर्टेंट होता है कि क्यू की वैल्यू 0 ना हो, वो प्रमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, हमारे पास में एक संख्या है 5। क्या ये एक रेशनल नंबर, क्या ये एक प्रमेय संख्या है? अगर हम बात करें 5 की,
क्या ये एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, तो आप कहोगे सर ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में आ गया। जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सके, साथ में पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हो, बच्चे ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो कि सर जो 5 है वो हमारे पास एक परिमेय संख्या है। बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अब आप हमें ये बताइए, क्या कोई बच्चा पूर्णांक की डेफिनेशन बताएगा? पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक इंटीजर क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके? अगर पता है तो जल्दी से माइक ओपन करके बताइए कि पूर्णांक क्या होता है। अच्छा देखो, पूर्णांक को समझने से पहले आपने प्राकृतिक संख्या के बारे में सुना होगा। बोलिए, सुना है किसी ने प्राकृतिक संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में? जो प्राकृतिक सर। संख्याएं होती हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, यह वो कौन से होते हैं सर? जैसे कि गिनती वाले नंबर, 1 2 3 4 अप टू पता नहीं कहां तक, ये सारी संख्याएं। जैसे क्लास के अंदर एक बच्चे खड़ा कर दिया जाए, राम को पूछा जाए बताइए क्लास के अंदर बच्चों को गिन के बताइए कितने बच्चे, तो वो कैसे गिनेगा? 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से गिन के बताएगा। तो वो सभी जो जो संख्याएं गिनती में इस्तेमाल की जाती हैं, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहलाती है। अब आपने सुना होगा एक होती है हमारे पास में होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। बोले क्लियर सभी को? प्राकृतिक संख्या एक होती है हमारे पास में पूर्ण संख्या है। बच्चे पूर्ण संख्या होल नंबर्स कौन से होते हैं? बच्चे अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, हाँ अगर बच्चे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो को भी रख दें तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, यानी कि होल नंबर का समूह बन जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इंटीजर्स क्या होता है? सर इंटीजर कुछ नहीं होता, जैसे कि आपने अभी गिनती वाली संख्या बताई थी ना, 1 2 3 4, यानी कि ऐसी ही संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती है। सर इन संख्याओं में हमने जीरो को भी रखा है, और ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके नेगेटिव वाले नंबर, ऋणात्मक नंबर, -1 -2 -3, यानी कि याद रखना पूर्णांक के बारे में क्या याद रखना है? सर पूर्णांक कुछ नहीं होता, पूर्णांक हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है हमारे पास? प्राकृतिक संख्या होती है सर, या तो वो प्लस में हो सकती है 1 2 3 4 5, या फिर वो माइनस में हो सकती है -1 -2 -3 -4, रहेगी वो प्राकृतिक संख्या है, और साथ में एक जीरो भी हो सकता है। बताओ इतना क्लियर सभी को पूर्णांक के बारे में? यस सर। जैसे कि हम आपसे पूछे कि बताइए क्या 2.3 एक पूर्णांक है? बताओ क्या 2.3 एक पूर्णांक है? आप कहोगे सर 2.3 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस वजह से पूर्णांक भी नहीं है। यानी कि पूर्णांक को देखने के लिए सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या वो प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि आपसे पूछा जाए -71, क्या ये पूर्णांक है? आप कहोगे सर देखा जाए तो 71 एक प्राकृतिक संख्या है, -71 एक पूर्णांक होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे। बस ये देखो कि संख्या क्या है, क्या संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है? अगर वो संख्या इनमें से है तो वो पूर्णांक है, वरना वो पूर्णांक नहीं है। ठीक, चले आगे, ये बताइए। ठीक है, तो अभी आपने यस एक चीज सर। सीखी। हाँ बच्चे, अभी आपने दो चीज सीख ली है। एक तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? सर जिन संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, सर जिन संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सके, जहां पी और क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए। और क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? सर क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो। ठीक है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर्स कहलाएंगी। ठीक, और पूर्णांक के बारे में सर कैसे पता लगेगा कोई पूर्णांक है? बच्चे आप बस ये देख लेना कि क्या वो प्राकृतिक संख्या है। अगर वो प्राकृतिक संख्या है तो चाहे वो प्लस में है और चाहे वो माइनस में है, अगर वो प्राकृतिक संख्या है तो वो एक पूर्णांक जरूर है। और जीरो एक पूर्णांक होता है, इसको याद रखना। जीरो क्या होता है? पूर्णांक होता है, इसको आपको याद है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या 4/5 एक परिमेय संख्या है? ये बताओ। सर है क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर देखा जाए तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है, क्यू के रूप और में सर देखा जाए तो, हाँ सर देखा जाए तो 4 और 5 सर दोनों के दोनों ही क्या है? पूर्णांक है हमारे। ठीक है, और देखा जाए तो सर लास्ट में जो नीचे जो लिखा है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो आप कहोगे सर देखा जाए तो 4/5 एक क्या है हमारे पास में? एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है सर? ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए 3 कैसी संख्या है? क्या 3 एक परिमेय संख्या है? सर प्रेमी संख्या बोलिए। है।
बाकी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में वाई टाइप करके, अगर है तो वाई टाइप करें, और अगर प्रीमियम संख्या नहीं है तो एन टाइप करें, अगर नहीं है तो एन टाइप करें। ठीक, यानी कि आप सभी लोग बोल रहे हो कि ये एक प्रीमियम संख्या है। सर कैसे पता लगा एक प्रीमियम संख्या है? क्योंकि सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, तो सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी गई है, जहां देखा जाए तो पी और क्यू दोनों ही क्या है हमारे पास में, इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है क्योंकि वो एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में 2.5, बताइए क्या ये एक परिमेय संख्या है? बच्चे बताइए क्या Yes, sir. 2.5 एक परिमेय संख्या है? आप Yes, कहोगे हाँ सर sir. एक परिमेय संख्या है। क्यों? देखो आप सभी लोग जानते हो कि सर 2.5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सर डेसिमल हटाया, इसके प्लेस पर एक आ गया, डेसिमल के आगे एक संख्या है तो नीचे जीरो आ गई, यानी कि 2.5 को हम लोग 25/10 लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए 3.25 को कितना लिख सकते हैं, तो सर 3.25, सर इसके नीचे डेसिमल हटेगा, तो डेसिमल हटेगा तो नीचे एक आएगा, सर डेसिमल के बाद में दो संख्याएं तो दो जीरो आ गई, यानी कि 325/100 लिख सकते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, तो बच्चे अगर 2.5 को देखा जाए, सर 2.5 को हम लोग 25/10 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हमने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया है। पी और क्यू दोनों ही इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। आप कहोगे सर ये हमारे पास में एक परिमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए रूट 49, क्या रूट 49 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं है तो एन टाइप करें जल्दी से। रूट 49 क्या एक परिमेय संख्या है? ठीक, आप कहोगे सर रूट 49 का मतलब कितना हो गया? सर रूट 49 का मतलब कितना हो गया हमारे पास में? सर रूट 49 का मतलब होता है 7, और सर 7 के नीचे कुछ नहीं है तो एक, और 7/1 पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चे? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या. परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, कुछ अन्य उदाहरण। अब आपको यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अब आपको यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बताइए रूट 7, क्या ये एक परिमेय संख्या है? सर ये परिमेय संख्या नहीं. रूट 7 नहीं है, क्यों? क्या आप रूट 7 को ऐसे नहीं लिख सकते? ध्यान से सुनना, क्या आप रूट 7 को ऐसे नहीं लिख सकते? 7/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, बताइए, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। अब आप कहोगे सर ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में आ गई, ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में आ गई, बताइए क्या ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है? सर नहीं है. क्यों नहीं है? No, sir. बच्चे क्यों नहीं है ये भी तो बताओ हमें, कहने से थोड़ी नहीं काम चलेगा, ये तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है। आप ये कहोगे सर परिमेय संख्याएं, सुनिए, परिमेय संख्याएं वो होती हैं सर जिन्हें जब हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखें तो पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ एक तो पूर्णांक है, यानी कि ये तो इंटीजर है, ये तो पूर्णांक है, लेकिन पर सर रूट 7 कब से पूर्णांक होने लगा ये बताओ? क्या रूट 7 एक पूर्णांक है ये बताओ बच्चे, क्या रूट 7 एक पूर्णांक है? सर नहीं है. क्लास के अंदर जब रामू को खड़ा किया जाए बच्चों को गिनने के लिए, क्या रामू ऐसे गिनता है क्लास के अंदर बच्चों को? रूट 1 बच्चा, रूट 2 बच्चा, रूट 3 बच्चा, रूट 4 बच्चा? नहीं, ऐसे नहीं गिना जाता, यानी कि ये हमारे पास में पूर्णांक नहीं है। इस वजह से आपको अगर रूट 7 को देखा जाए तो आप रूट 7/1 तो लिख सकते हो, लेकिन पर ये एक पूर्णांक नहीं है। अगर ये एक पूर्णांक नहीं है तो सर ये परिमेय संख्या नहीं है, और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है। बताइए क्या है हमारे पास में? अपरिमेय संख्या। बोलिए इतना क्लियर सभी को, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, याद रहेगा Yes, सभी sir. को? ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है रूट 5 के बारे में बताओ, रूट 5 कैसी संख्या है? तो बच्चे रूट 5 भी हमारे पास में कैसी संख्या हो जाएगी? कि सर देखा जाए तो आप इसे रूट 5/1 को लिख सकते हो। बच्चे रूट 5 एक पूर्णांक नहीं है, रूट 5 क्या नहीं है बच्चे? रूट 5 एक पूर्णांक नहीं है, बच्चे पूर्णांक नहीं है तो ये हमारे पास में क्या नहीं है? एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप कहोगे सर रूट 5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय परिमेय संख्या. संख्या। ठीक, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट लिखा हुआ है रूट 5 + 3, क्या लिखा हुआ है? रूट 5 + 3, बताइए परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है? रूट 5 + 3 परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है?
प्रीमी संख्या। प्रीमी संख्या। प्री में, प्री में यस सर। बच्चे, हाँ एक चीज याद रखना, स्टार लगा के लिख रहे हैं, स्टार लगा करके, √5 + 3, यानी कि ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। और आप हमेशा याद रखना √5 कैसी संख्या है सर, ये एक अप्रिमेय संख्या है। और अगर आप एक अप्रिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो हमेशा उत्तर एक अप्रिमेय संख्या होगी। बोलो क्लियर सभी को। तो √5 + 3, ये √5 + 3 एक संख्या है, और ये कैसी संख्या है सर, ये अप्रिमेय संख्या है। बोले क्लियर सभी को, कैसी संख्या है सर, ये अप्रिमेय संख्या है। अगर आप एक अप्रिमेय संख्या के अंदर अगर आप परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, एक अप्रिमेय संख्या आएगी। बोले क्लियर सभी को। यस सर। ठीक, तो अब आप लोग देखिए सर, हमारा हेडिंग था, टॉपिक था आज इरेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। और अगर अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी डेफिनेशन यही होती है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। बोलो इतना क्लियर सभी को। आप ये कहोगे कि सर √7 कैसी संख्या है, आप कहोगे सर √7 कैसी संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। और आप कहोगे सर मैंने इसके नीचे 1 लिख दिया, तो आप तो कहोगे कि सर मैंने इसे P/Q के रूप में लिख दिया। बच्चे आपने इसे P/Q के रूप में जबरदस्ती लिख दिया है, क्योंकि जब आप इसे P/Q के रूप में लिखते हो तो आपको याद होना चाहिए कि सर P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, और ये पूर्णांक नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जबरदस्ती मत करना कि सर √3 एक अपरिमेय संख्या है और लो मैंने तो इसे P/Q के रूप में लिख दिया, मान्य नहीं है। √3/1 मान्य नहीं है। ठीक है, बोला इतना क्लियर सभी को। यस सर। अच्छा ये बताओ √5/2 कैसी संख्या है, परिमेय अपरिमेय, बोलिए। अपरिमेय, क्योंकि आप कहोगे सर √5 एक कैसी संख्या है, ये पूर्णांक अगर हम, नहीं है। हाँ बच्चे इसे अगर P/Q के रूप में देखें तो ये पूर्णांक नहीं है, और जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है हमारे पास में, आप कहोगे सर ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यानी कि जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, कि जब हम उन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं तो हमारा P क्या नहीं होता है, वो एक पूर्णांक नहीं होता है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, और √2 + 3 अभी आपको समझाया गया था कि अगर आप एक अपरिमेय संख्या के अंदर परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो बताओ क्या आएगा, परिमेय अपरिमेय, प्रीमी संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब आप लोग देखिए, यहाँ देखोगे अगर आप अपरिमेय संख्या को देखोगे तो आपने एक चीज का नाम सुना होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। बताइए क्या किसी बच्चे ने पूर्ण वर्ग संख्या का नाम सुना है। अच्छा माइक ओपन करके बताओ, क्या किसी ने पूर्ण वर्ग संख्या का नाम सुना है। देखो अगर सुना है तभी वाई कहना कि हाँ सर सुना है, अगर नहीं सुना है तो कह दो कि सर नहीं सुना है। अगर सुना है तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं सुना है तो एन टाइप करें। अगर किसी बच्चे ने पूर्ण वर्ग संख्या का नाम सुना है तो वाई टाइप करें। बच्चे बस एक ही बच्चे ने लिख कर भेजा है, राजबाला के नाम से और सूर्येंद्र के नाम से। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। माइक ओपन करके बताओ भाई, कोई क्लास के अंदर, ऐसे नहीं टीचर ऐसे करते हैं ना बच्चों को, खड़े हो जाओ भाई, आपका नाम जो भी है, राहुल खड़े हो जाओ बताओ क्या होगा, मयंक खड़े हो जाओ बताओ क्या होगा। तो बताओ कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके जल्दी से, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा। नहीं बताएगा, ठीक है। तो आप लोग सुनिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पहले हमें सीखना जरूरी है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। देखिए आपसे अगर पूछा जाए बताइए एक का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक का वर्ग होगा 1 × 1 यानी कि 1। इसका आपसे वर्ग पूछा जाए बताइए, हाँ 2 है का वो वर्ग कितना होगा, बच्चे 2 का वर्ग कितना होगा, सर 2 का वर्ग होगा 2 × 2।
सर ये 4 हो गया। सर 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग होगा 3 गुणा 3, सर जी ये 9 हो गया। 4 का वर्ग कितना होगा? सर 4 का वर्ग होगा 4 गुणा 4, और ये 16 हो गया। बच्चे 5 का वर्ग कितना होगा? सर 5 का वर्ग होगा 5 गुणा 5, यानी कि 25 हो गया। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये जितनी भी संख्याएं कौन, 1, 4, 9, 16, 25, इस तरीके की जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये सभी संख्याएं कहलाती हैं आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। बताइए इतना क्लियर सभी को कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? सर क्यों? Yes, sir. ऐसा क्यों? ये ध्यान से रखना कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या को देखा, अगर आपसे पूछा जाए बताइए √2 कैसी संख्या है, आप कहोगे सर √2 तो एक, बताइए परिमेय संख्या है अपरिमेय? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ √4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या? आप कहोगे ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सर √4 का मान होता है 2। √4 का मान कितना होता है? सर √4 का मान होता है 2, और 2/1 देखा जाए तो P/Q के रूप में है। P और Q दोनों के दोनों ही हमारे पूर्णांक है, और Q की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है। तो ऐसी संख्या है जैसे कि आप √9 के बारे में पूछने लगो, सर √9 कितना होता है? सर √9 तो 3 होता है। सर √16 कितना होता है? सर √16 तो 4 होता है। √25 कितना होता है? सर √25 तो हमारे पास में कितना हो गया बच्चे? 5 होता है। 5। तो आप ऐसी संख्याओं को, अगर आप ऐसी संख्याओं के ऊपर रूट लगा दो, पूर्ण वर्ग संख्याओं के ऊपर अगर रूट लगा है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के ऊपर अगर रूट लगा है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के ऊपर अगर रूट लगा है, बताइए कैसी संख्या होगी वो? परिमेय अपरिमेय? अगर कोई परिमेय पूर्ण वर्ग संख्या, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर लिख दी जाए तो वो होगी हमारे पास में परिमेय संख्या। कैसी होगी? परिमेय संख्या। और अगर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिख दी जाए जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे कि 2 लिख दिया जाए, तो वो क्या होगा आपके पास में? परिमेय अपरिमेय? आप कहोगे सर वो होगा अपरिमेय। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर तो अब हम इसको हटा रहे हैं। किसी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लो, जितना भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है हम उसको हटाने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, हटा दे, वापस नहीं आएगा फिर हटा दिया तो। ठीक, अब हमने इसको हटा दिया। अब देखिए आप ये कहोगे कि सर अगर वर्गमूल में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे कि सर वर्गमूल के अंदर 3 लिखा है, तो सर 3 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर वर्गमूल के अंदर 7, वर्गमूल के अंदर 5, वर्गमूल के अंदर 5 + 3, ये सारी की सारी संख्या कैसी हैं? सर ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब आप लोगों ने अक्सर, अब आप लोगों ने अक्सर सुना होगा किसके बारे में? पाई के बारे में। बताओ पाई कैसी संख्या होती है? पाई, PI, पाई। बताइए पाई कैसी संख्या होती है? अगर पाई एक परिमेय संख्या है, हाँ सुन लीजिए, अगर पाई एक परिमेय संख्या है तो आप y टाइप करें, और अगर पाई एक अपरिमेय संख्या है तो आप n टाइप करें। बताइए कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? तो जो बच्चे y टाइप कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाई एक परिमेय संख्या है, यानी कि पाई को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बोलिए, परिमेय का मतलब तो यही होता है ना सर? परिमेय का मतलब होता है कि आप पाई को P/Q के रूप में लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि सर पूरी क्लास गलत बोल रही है, मैं सही बोल रहा हूँ? बोलो। इंद्र के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, इंद्र जंगरा के नाम से या सुरेंद्र के नाम से, क्या वो बच्चा कुछ बताना चाहता है माइक ओपन करके? यस सर। बताइए क्या बताना चाहते हो आप? बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो। बोलिए ना, आप क्या बोलना चाहते हैं बताओ। बिल्कुल हम सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने एन टाइप करके भेजा। एक बच्चा है क्लास के अंदर सुरेंद्र के नाम से, उन्होंने एन टाइप करके भेजा। जिन्होंने एन टाइप करके भेजा है वो कुछ बताना चाहते हैं तो अपना माइक ओपन करके बोलिए कि आप क्या बताना चाहते हो क्लास को। देखिए
सभी बच्चे सामने देखिए, ध्यान से सुनना। सर पाई अगर बोल रहे हो तो देखो माइक ओपन करके बोलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा ही अजीब सा है कि सर ये पूछा जा रहा है कि बताइए पाई। सर पाई तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हाँ, पाई पूछा जा रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या फिर एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन ये है। तो कुछ बच्चे तो कहेंगे सर पाई की जो वैल्यू होती है, कुछ बच्चों को याद होगा कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। देखा जाए तो सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो 22 और 7 दोनों ही क्या है हमारे पास में पूर्णांक है। क्लास के अंदर 22 बच्चे भी आ सकते हैं, क्लास के अंदर छुट्टी मार के बच्चे 7 भी हो सकते हैं, तो दोनों ही पूर्णांक है। तो आप अगर देखोगे पाई की वैल्यू अगर 22/7 है, तो यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है, और पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, यानी कि देखा जाए तो पाई एक परिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू कितनी होती है सर? पाई की वैल्यू होती है 3.14। इतनी तो इस्तेमाल करते हो। डेसिमल हटाया तो नीचे 1 लिखा, डेसिमल के आगे 2 जीरो है तो 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दी, यानी कि पाई को हम लोग लिखते हैं 3.14 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 314/100। बताइए इन दोनों बातों से तो क्या सिद्ध होता है? इन दोनों बातों से सिद्ध होता है कि पाई एक परिमेय संख्या है। अब क्लास के अंदर कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या, बताओ। क्या क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जो ये कहना चाहता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है? देखो, अब आपको इतने सारे हिंट हमने दे दिए, पर फिर भी हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि एक पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये आप समझ लीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। बोलो कितने को क्लियर हुआ? पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे सर कैसे, ऐसे कैसे, क्यों मान लें? बच्चे पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू अप्रोक्स, देखो यहाँ सिंबल देखना, हमने इक्वल टू नहीं लगाया है, हमने ये कहा है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो अप्रोक्स लगभग 22/7 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है। और जब आप पाई की एक्यूरेट वैल्यू निकालोगे तो पाई की एक्यूरेट वैल्यू होती है 3.141516, इस तरीके से चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करती। यानी कि ना तो अंत हो रहा है, ना ही अपने आप को रिपीट कर रही है। तो आपको याद ये रखना है कि पाई कैसी संख्या है। माइक ओपन करके बताओ, पाई कैसी संख्या है? माइक अपरिमेय ओपन। वेरी अपरिमेय गुड। संख्या अपरिमेय ये आपको याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। सर क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती, पाई की वैल्यू 3.14151617 इस तरीके से होती है। सर वो अपने आप को रिपीट भी नहीं करती और कभी खत्म भी नहीं होती। ठीक है, तो पाई हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या, ही हमें याद रखना है। ठीक है, यही वाला पाई जिसको आप क्षेत्रफल के अंदर इस्तेमाल करते हो ना कि सर जो वृत्त है, यानी कि सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr। ये जो पाई है ये एक अपरिमेय संख्या है। बोलो क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, यस सर चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। पाई के बारे में हमने कुछ ज्यादा यस सर जानकारी। हाँ बच्चे, पाई के बारे में यस कुछ सर ज्यादा जानकारी ले लिए कि जो पाई होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.1415926536। ये कभी खत्म नहीं होती, कभी अपने आप को रिपीट भी नहीं करती, यानी कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि आपको ऐसा लगता है कि पाई 3.14 या फिर 22/7 होती है, परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? तो बच्चे आपको याद रखना, क्योंकि पाई की वैल्यू किसी ने नहीं कहा 3.14 होती है, पाई की लगभग लगभग वैल्यू 3.14 होती है। पाई की लगभग लगभग वैल्यू 3.14 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है। बोलो इतना क्लियर सभी को कि पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन आगे। ये लिखा हुआ है निम्न में से परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की पहचान कीजिए। क्या लिखा हुआ है? निम्न में से परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की पहचान कीजिए। चलो पहचान करके बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय। देखो आप लोग यहाँ देखो पहले, अगर प्रीमियर है, ध्यान से सुनना, अगर प्रीमियर है तो बच्चे चैट सेक्शन के अंदर पी टाइप करना, और अगर आप प्रीमियर है बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आप ए टाइप करना, ए प्रीमियर, ए। देखो सुरेंद्र बच्चे बोल रहे हैं कि एक
अप्रिमेय संख्या है। भावना भारद्वाज बोल रही है कि एक अप्रिमेय संख्या है। निहारिका राय बोल रहे हैं कि एक अप्रिमेय संख्या है। बच्चे अप्रिमेय संख्या आप इसे क्यों बोल रहे हो बताओ, आप इसे अप्रिमेय संख्या क्यों बोल रहे हो? साहसी शर्मा भी, अशोक यादव भी इसको अप्रिमेय बोल रहे हैं। बताओ अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है बताओ, अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है बताओ? आज ही पढ़ा है, अभी पढ़ा है, इतना मोटा मोटा पढ़ा है, कितना मोटा मोटा कि सर अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है सर? या तो पाई एक अप्रिमेय संख्या, ये पढ़ा है, या फिर हमने क्या पढ़ा है बच्चे? या तो हमने ये पढ़ा है कि पाई एक अप्रिमेय संख्या है, या फिर हमने क्या पढ़ा है सर? हमने पढ़ा है कि रूट के अंदर अगर एक ऐसी संख्या लिखी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या लिखी है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बस यही दो संख्याएं अप्रिमेय संख्या है। बताओ इसमें कहाँ रूट लगा हुआ है? बताओ कहाँ इसमें पाई दिख रहा है? अरे आप 4.5 को अगर सोल्व करोगे, दशमलव को हटाए तो उसके प्लेस पर एक आ गया, दशमलव के आगे एक संख्या तो जीरो आ गई, यानी कि 4.5 को हम 45/10 लिख सकते हैं। और स्क्रीन नहीं है इसको क्या बच्चे? सर, स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चे स्क्रीन आ रही है, हम देख पा रहे हैं, हमने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है, स्क्रीन आ रही है। तो जिन बच्चों के पास में स्क्रीन नहीं आ रही है प्लीज वो क्लास को कट करें और जल्दी से रिज्वाइन करें, ठीक है? देखिए अब आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि सर देखिए इसको हमने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। पी और क्यू देखा जाए तो 45 और 10 दोनों ही पूर्णांक है, बिल्कुल है कि नहीं है? यानी कि जो 4/5 है वो कैसी संख्या है? जल्दी से बताओ कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को कि 4/5 एक परिमेय संख्या है? ठीक, अब बताओ रूट के अंदर लिखा है 4+9, बताओ कैसी संख्या है? परिमेय अपरिमेय? सर एपरिमेय। अपरिमेय क्यों? अब देखो बच्चे हाँ एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, स्टार लगा के नोट लिख लो। सर अगर रूट के अंदर 4+9 है तो इतना दिमाग नहीं लगाना है कि सर इसको तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ा ताड़ी नहीं करनी है कि सर ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये बिल्कुल गलत है। और रूट के साथ में तोड़ा ताड़ी नहीं करनी है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे रूट के अंदर 4+9 यानी कि सर रूट के अंदर 13, और रूट के अंदर एक कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप कहोगे सर ये कैसी संख्या है? ये हमारे पास में एक अप्रिमेय संख्या है। बोलो इतना क्लियर सभी को, कैसी संख्या है? अप्रिमेय संख्या। पहले आप इनको जोड़ोगे उसके बाद आप लोग आगे सोल्व करोगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताना कि संख्या प्रिमेय होगी या फिर ये संख्या अप्रिमेय होगी। बताइए √39। आप लोग ही बताओगे √39 कैसी संख्या है? इंद्र के नाम से बच्ची बोल रही है प्रिमेय है, हर्षित के नाम से बोल रहे हैं कि अप्रिमेय है, पायल खान बोल रही है कि अप्रिमेय है, और हरकेश हाँ हर्ष सेन बोल रहे हैं कि परिमेय है। यानी कि आप हमें ये बताओ रूट के अंदर कैसी संख्या है? बच्चे रूट के अंदर 39 है। अगर देखा जाए तो सर 4 का वर्ग 16 होता है, सर 5 का वर्ग 25 होता है, सर 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। सर 39 तो पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं है। अगर देखा जाए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके बाद ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि आप कहोगे सर रूट के अंदर ऐसी संख्या लिखी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या 39 पूर्ण वर्ग है? आप कहोगे सर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आप कहोगे सर ये क्या है? हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या है। बोले इतना क्लियर सभी को, कैसी संख्या है? अपरिमेय। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आप लोग बताओगे 3/5। 3/5 कैसी संख्या है? बताइए 3/5 कैसी संख्या है? आप लोग ही बताएंगे 3/5 कैसी संख्या है? परिमेय अप्रमेय? ठीक, शिवम कुमार ने परिमेय लिखे, अशोक कुमार के नाम से बच्चे प्लीज ऐसी हरकतें मत क्या करो कि आप कैमरा ऑन करके बैठे हो।
जब आपसे कहा जाएगा ना कि कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाओ कितना सॉल्व किया, तब कोई कैमरा ऑन नहीं करेगा। देखिए सामने देखिए बच्चे, 3/5 को अगर देखा जाए तो सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई है, और पी और क्यू दोनों को देखा जाए तो ये पूर्णांक है यानी कि इंटीजर्स हैं, और सर क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि सर ये एक प्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक प्रिमेय संख्या है। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो नो सर। सर। सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे। यस सर। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद किया जाता है। वजह आप लोग जानते हो कि सर जब क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछा जाता है तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 आप लोगों के सामने है। 56 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक अप्रिमेय संख्या है। निम्न में से कौन एक अप्रिमेय संख्या है, आपसे पूछी जा रही है। अप्रिमेय संख्या कौन सी है? बच्चे इसका मतलब लिखा हुआ है √11, इसका मतलब लिखा हुआ है √25, इसका मतलब लिखा हुआ है 1/2, और इसका मतलब लिखा हुआ है 4.5। बताइए इनमें से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो कि हमारे पास में पूर्ण वर्ग अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या कौन सी है? बच्चे 12 बच्चों का आंसर आ गया है, 13 का आंसर आ गया है, 16 बच्चों का आंसर आ गया है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, अभी 10 बच्चे बाकी हैं आंसर किए बिना। 5, 4, 3, 2, अभी 9 बच्चे बाकी हैं भाई। अभी कितने सारे बच्चे बाकी हैं? आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो बताओ? अभी 7 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोगों का चैट सेक्शन, सॉरी पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 26 में से 22 बच्चों ने आंसर किया है। क्लास के अंदर 26 बच्चे हैं और उनमें से 22 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है। ठीक है, चलिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो बच्चा चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज सकता है। चलिए देखिए सामने सभी बच्चे। अब देखो बहुत मन कर रहा है पिटाई करने का। आप लोगों ने पोल के अंदर रिस्पॉन्स देखा होगा, 4, 4, 13, 1, 4, 4, 13, 1। अब देखो आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था अप्रिमेय संख्या के बारे में बताइए, कौन सी संख्या एक अप्रिमेय संख्या है। बच्चे 4.5, पता नहीं वो क्लास के अंदर कौन से बच्चे हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि 4.5 को आप 45/10 लिख सकते हो। आपने इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया है। पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हैं, यानी कि पूर्णांक है कि नहीं है? बताओ भाई, प्राकृतिक संख्या है ना, पूर्णांक है, और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। बच्चे तो परिमेय संख्या हो गई, ये तो परिमेय संख्या हो गई। ठीक, 1/2। अब बताओ कितना साफ साफ लिखा हुआ है 1/2। ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है। पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हैं, बताओ है कि नहीं इंटीजर पूर्णांक, और क्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। आप कह सकते हो कि ये भी क्या है, हमारे पास में परिमेय संख्या है। बताओ 8 बच्चों ने तो वैसे ही गलत कर दिया सवाल। 8 बच्चे बहुत बहुत मैटर करते हैं, 8 बच्चे। ठीक है, अब देखो √25। बच्चे अगर √25 को देखा जाए, अब देखो √25 को, अगर √25 को देखा जाए तो आप क्या करोगे? आप √25 को देखोगे तो बच्चे √25
यानी कि वर्गमूल के अंदर एक ऐसी संख्या लिखी हुई है जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर वर्गमूल के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी होती है तो आप क्या कहोगे? अगर वर्गमूल के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी होती है बच्चे, आप कहोगे कि ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। बच्चे ये भी परिमेय संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई। √11 यानी कि सर वर्गमूल के अंदर एक ऐसी संख्या लिखी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वही एक अपरिमेय संख्या है, वही एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब यस बताओ सर। अब ये यस बताओ, सर। सुनिए 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 सुनिए। क्लास के अंदर 22 बच्चों ने आंसर भेजा और 22 में से सिर्फ 13 का सही है, ये बताओ ये अच्छी बात है क्या? ये बताओ। आपकी क्लास के अंदर हमेशा हमने देखा है कि बच्चे बहुत कम आंसर सही करते हैं, गलत बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बच्चे, आपको बोल भी तो रखा है हमने कि अगर नहीं समझ में आया तो माइक ओपन करके पूछ लो कि क्या चीज नहीं समझ में आई है। कोई बच्चा माइक ओपन करके पूछता भी नहीं है कि उसको नहीं समझ में आया है। बताओ कैसे समझाएं आपको? घर आकर बताएंगे सभी को? ये बताओ, चलो बताओ किसके घर आना है, बोलिए। कोई अपने घर नहीं बुलाना चाहता है। सर एक बार एक फिर बच्ची से बोल, बता दो आप मुझे ये संख्या। ठीक है। सर हम बात अब करते हैं आज। ठीक है, घर पर आने के लिए तो ठीक है, लेकिन पर ये बताओ किसको नहीं समझ में आया है वो माइक ओपन करके पूछ लो। देखिए, आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि सर अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। बहुत ही आसान है सर। अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? रूट के अंदर होती है। और सर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या, सर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग नहीं है। जैसे कि अगर 25 देखा जाए, आप कहोगे सर ये तो 5 का वर्ग है। 49 देखा जाए, आप कहोगे सर ये तो 7 का वर्ग है। छह का वर्ग कितना हो गया? 36। अब ये देखो, 25 को छोड़ दो, 36 को छोड़ दो, 49 को छोड़ दो, भाई आप रूट के अंदर 26 लिख दो, अपरिमेय। आप रूट के अंदर 27 लिख दो, अपरिमेय। आप रूट के अंदर 28 लिख दो, अपरिमेय। 29 लिख दो, अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं वो संख्या होती हैं जो रूट के अंदर लिखी होती हैं, और ऐसी संख्याएं जो किसी का वर्ग नहीं होती हैं। अगर किसी का वर्ग है तो जैसे कि आपसे पूछा जाए √25, आप कह दोगे सर 25 तो 5 का वर्ग है, इस वजह से ये एक परिमेय संख्या है। बोले क्लियर? बोले इतना Yes, क्लियर सभी को? sir. यस ठीक है, सर। ठीक ठीक। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन पूछे पोल के अंदर। यस सर। चलिए यस क्वेश्चन नंबर सर। 57, क्वेश्चन नंबर 57 आप लोगों के सामने है। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है। प्लीज ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सही आंसर करें, ठीक है? चलिए 57 नंबर आप लोगों के सामने है। पूछा जा रहा है कि ये बताइए, क्या बताइए? ये बताइए कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? निम्न में से कौन एक अपरिमेय, बच्चे पूछा जा रहा है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या बताइए कौन सी है? क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? अपरिमेय। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप अपरिमेय संख्या बताइए कौन सी है। 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 7, 8, 10 बच्चों का आंसर आ गया, 11 बच्चों का आंसर आ गया, 11, 12 बच्चों का आंसर आ गया है, 13 बच्चों का आंसर आ गया है, 13 बच्चों का आंसर आ गया है, 15 बच्चों का आंसर आ गया है, 16 बच्चों का आंसर आ गया है, 17 बच्चों का आंसर आ गया है, 18 बच्चों का आंसर आ गया है,
चलिए 19 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए अभी क्लास के अंदर 2 बच्चे और रहते हैं आंसर के बिना। 2 बच्चे और रहते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है वो भी अपना आंसर भेज दीजिए। लास्ट 3 सेकेंड। 3 2 1। ठीक है बच्चे, चलिए तो क्लास के अंदर अभी आपका पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अब हमें ये बताइए, आपको पहले पोल का रिजल्ट बताते हैं। 2 12 6 3, 2 12 6 3। 2 बच्चे, 2 12 6 3। आपसे अप्रिमेय संख्या पूछी गई थी। देखो बहुत गलत बात है, ये 4.5 कब से आप लोगों के सामने आ रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आप स्लाइड बदलते के साथ ही भूल जाते हो क्या बच्चे। 4.5 को आप लोग लिख सकते हो 45/10। ये तो 7वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा। अब ये बताओ, ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। सर पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। सर पॉइंट के अंदर अब आप याद कर लो, क्या कर लो, याद ही कर लो आप लोग कि सर जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, जैसे कि 13.5, सर 1.67, जिनके अंदर दशमलव हो और वो शांत हो। शांत का मतलब है कि वो पूरी पूरी खत्म हो रही हो, तो वो संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? त्रिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो याद रहेगा। को कोई आपसे पूछे 9.579 बताओ कैसी संख्या है, आप कहोगे सर दशमलव है, दशमलव वाली संख्या है, शांत है क्योंकि खत्म हो चुका है, आप कहोगे ये एक परिमेय संख्या है। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि 2 बच्चों के तो घर पर आके पिटाई करनी पड़ेगी। अब ये बताओ हमें, ये कौन से 6 बच्चे हैं क्लास के अंदर? आपको बताया गया था कि रूट के अंदर अगर लिखा है 4+9, आपको बोला गया था कि रूट को तोड़ना मत, पहले सोल्व करना। यानी कि √13 एक अप्रिमेय संख्या है, यानी कि पहले रूट को सोल्व करना है। बच्चे रूट के अंदर 4 से 16 को काटा, 4 आ गया, यानी कि आपके पास में बचा √4। और √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है √4 का मान 2? यस सर। बोलिए। तो बच्चे रूट यस सर। चार का मान 2 होता है, और 2 तो एक परिमेय संख्या है। ये बताओ अब ये कौन से बच्चे हैं? पता नहीं भाई साहब। अगर आप लोग ये नहीं कर पा रहे हो कि रूट के अंदर लिखा है 16/4, काट करके 4 आएगा, यानी कि रूट के अंदर 4 आ गया, सर आंसर 2 आएगा, और 2 एक परिमेय संख्या होती है, तो बहुत गलत बात है। अब ये पता नहीं कौन से 3 बच्चे हैं जिन्होंने ये काम किया है कि सर √81 कराया भी था, सर √81 का मान 9 होगा। अरे बताओ, बताया था नहीं बताया था √81 का मान 9 होगा? अब बच्चे 9 तो एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। आपसे पूछा जा रहा है आप अपरिमेय संख्या बताइए। अगर आप देखोगे √27/3, बच्चे √27 को जब सोल्व करोगे, अभाज्य गुणनखंड से सीखा है, सब कुछ सीखा है। बच्चे √27 के अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सर 3×27, 3 से कटा 3, 3 से कटा 1, यानी कि √27 को हम लोग लिख सकते हैं कितना बच्चे? √3 × 3 × 3। और सीखा था कि रूट के अंदर अगर 2 संख्याओं का जोड़ा बन जाए तो एक संख्या बाहर आ गई, बचा कितना? √3, यानी कि 27 रूट को आप ऐसा लिख सकते हो 3√3। नीचे 3 लिखा है, 3 से 3 कट गया, कितना बचा? √3। और आप जानते हैं रूट के अंदर लिखी हुई संख्या अगर एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। बताओ क्या कर रहे हो आप लोग क्लास के अंदर, ये बताओ भाई। √27/3 लिखा है, तो √27/3 को आपको समझना चाहिए था कि √27/3 है, तो सर √27 को सोल्व करेंगे तो 3√3 आएगा, नीचे लिखे हुए 3 से 3 कट जाएगा, और √3 एक अपरिमेय संख्या बचेगी। बोलो क्लियर सभी को? इसका बी ऑप्शन सही है? बोलिए इतना क्लियर सभी को?
इसका बी ऑप्शन सही है? यस क्या सर। डाउट अभी? बताओ, 23 में से 12 बच्चों का Yes, सही था ये। 23 बच्चों ने आंसर किया था और 23 में से 12 बच्चों ने ऑप्शन भेजा था। 23 में से 12 बच्चों का सही है। आप लोग आंसर तो करते हो पर सही नहीं करते हो, ये गलत बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर इतने में कोई डाउट है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग माइक ओपन करके पूछ लो, अगर इसमें कोई डाउट है। अगर आप अपनी संख्या नहीं पहचान पा रहे तो बहुत गलत बात है। आप जानते हो एनसीईआरटी की बुक में अप्रिमेय संख्याओं के बारे में ही पूछा गया है सबसे ज्यादा, चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में सबसे ज्यादा अप्रिमेय संख्या ही है। यस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। बट फिर भी अगर हम बोल रहे हैं कि अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अभी स्क्रीन आप लोगों के सामने हट गई होगी। बोलिए, हट गई स्क्रीन? यस सर। yes, sir. ठीक Yes, है, sir. वो बच्चे हमने, हाँ वो हमने जानबूझकर हटाइए। अब आप लोग ध्यान से देखना, आप लोगों के सामने एक नई स्क्रीन आएगी और जब नई स्क्रीन आ जाए तो बता देना कि हाँ सर हमारे सामने एक नई स्क्रीन आ गई है। बोलिए, सभी के सामने नई स्क्रीन आई? नो सर। आ गई है? Yes, sir. सर ठीक है, Yes, sir. तो बच्चे यहाँ से Sir. आप लोगों की एनसीईआरटी की थ्योरम स्टार्ट होती है। ये आप लोगों के एनसीईआरटी की थ्योरम है 1.3 एंड 1.4। ठीक है, तो बच्चे 1.3 थ्योरम हम लोग देखेंगे कि 1.3 थ्योरम है क्या। देखिए, आप हमें ये बताइए कि 36 को, यदि 36 को Sir, नहीं आई screen. क्या चीज, स्क्रीन नहीं आई है? Yes, sir. बच्चे अगर आपको ऐसा लग रहा है स्क्रीन नहीं आई है तो आप क्लास को कट करें और फिर से रिज्वाइन करें। स्क्रीन सभी के सामने आ चुकी है, हम देख पा रहे हैं। हम मोबाइल से ज्वाइन करते हैं क्लास को। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, आपको अभाज्य संख्या याद है? ये बताओ, कोई बच्चा अभाज्य संख्या बताएगा माइक ओपन करके? क्या कोई बच्चा अभाज्य संख्या बताएगा माइक ओपन करके? बोलिए, कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होती है? एग्जाम्पल्स बता दो, एग्जाम्पल बता दो, अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल बता दो। बच्चे एनसीईआरटी का टॉपिक चल रहा है, एनसीईआरटी की बुक। ठीक है बच्चे, बताइए अभाज्य संख्या कौन सी होती है? हाँ, 1357 नहीं बच्चे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी कि 1 से लेकर 20 तक के बीच में अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वो संख्याएं जो अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे, किसी संख्या से ना कटे। ठीक, अब देखो, आप कहें कि अगर 36 को हम 2 से भाग दे तो क्या हम 36 के वर्गमूल को 2 से भाग कर सकते हैं? ये देखो, अगर आपने यस सर। 36 को 2 से भाग किया, आपने कहा सर हो गया, 2 एकम 2, घटाया तो 1 आ गया, ऊपर से उतारा 6, 2 8 16, ये तो भाग हो गया। क्या 36 का वर्गमूल, बच्चे 36 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहोगे सर 36 का वर्गमूल 6 होता है। क्या हम 6 को भी 2 से भाग कर सकते हैं? आपने कहा सर 2 या 6, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो बच्चे एनसीईआरटी की बुक में जो थ्योरम है, कौन सी थ्योरम? थ्योरम नंबर 1.3, वो यही कहती है। क्या कहती है? मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A के स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि बच्चे अगर 3 9 के स्क्वायर को भाग कर रहा है तो 3 9 को भी भाग करेगा। बोलो, इतना क्लियर सभी को? भाई अगर P एक प्राइम संख्या है, और 3 तो प्राइम संख्या है कि नहीं? 3 तो अभाज्य संख्या है, 3 तो एक अभाज्य संख्या है। बच्चे ये भी चेक कर लेना, जिससे भाग कर रहे हो वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपसे देखा जाए, आपने कहा सर अगर 3 भाग कर रहा है 81 को, यानी कि 81 को हटाओ, 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, यानी कि 3 9 के स्क्वायर को भाग कर रहा है तो 3 9 को भी भाग करेगा। ठीक, ये आपकी एनसीईआरटी की थ्योरम नंबर 1.3 है। बच्चे हम लोग अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे इसी थ्योरम से। आप लोग इस थ्योरम को थोड़ा सा पढ़कर आना और इसके बेस्ड के ऊपर हम लोग फिर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और एनसीईआरटी के अंदर फिर 4.1.4 करेंगे।